वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के मन को प्रफुल्लित, उल्लासित एवं राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करने वाला कर्णप्रिय राष्ट्र गीत है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लाखों युवकों को अपना जीवन बलिदान करने की प्रेरणा दी थी और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे गाते गाते अपने प्राण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिए थे। आज भी इसके गायन के साथ प्रत्येक भारतीय का मन राष्ट्रभक्ति के रस में ओतप्रोत हो जाता है। 6 अक्टूबर 2015 का मंगल प्रभात जयपुर शहर के मानचित्र पर एक नया इतिहास अंकित करने को उत्सुक था। भोर की किरणें अमर जवान स्मारक को स्पर्श करते हुए एक भव्य आयोजन को आलोकित करने के लिए धरती पर उतर आई थी। यह क्षण था हिंदू स्पिरिचुअल एवं सर्विस फेयर के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा भवन के समक्ष जनपथ पर वॉइस ऑफ यूनिटी अर्थात वंदे मातरम के ऐतिहासिक सामूहिक गायन का, जो 120 गुणी सितार वादकों के समूह एवं आमंत्रित अतिथि कलाकारों द्वारा राजस्थान राज्य की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे एवं भारत के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अनूठे रंगारंग कार्यक्रम के मुख्य कलाकार थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक श्री विक्रम हाजरा एवं उनके सहयोगी तथा जयपुर के प्रख्यात भट्ट परिवार के श्री चंद्रमोहन भट्ट, जिनके निर्देशन में 120 सितार वादक वातावरण में अलौकिक स्वर लहरियां गुंजायमान कर रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने इस कार्यक्रम को नाम दिया वॉइस ऑफ यूनिटी तथा समन्वयक श्री अनुराग सक्सेना व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसे सह संयोजक श्री शशिकांत सिंघी, डायरेक्टर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, श्री अमित अग्रवाल, डायरेक्टर JECRC यूनिवर्सिटी, श्री नरेंद्र कंदोई, डायरेक्टर ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज एवं डॉक्टर सुभाष वापना के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न भी कराया। संभवतः भारतवर्ष में इस प्रकार का ये प्रथम आयोजन था, जहां 80,000 से अधिक शालीन एवं अनुशासित श्रोताओं ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ साथ भारत राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं कर्तव्य निर्वाह की शपथ भी ली, जिसका संपूर्ण श्रेय इस कार्यक्रम के आयोजकों को जाता है। आयोजकों एवं स्वयं सेवकों के अथक परिश्रम द्वारा इतने विशाल एवं भव्य आयोजन को संपन्न कराने के लिए रात्रि जागरण करते हुए समस्त व्यवस्थाएं अपने निश्चित समय पर ही पूर्ण कर ली गई थी। प्रातः 7 बजे से आमंत्रित मेहमान एवं दर्शकों का आगमन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे एक जन सैलाब का रूप धारण करता चला गया। 8:30 पर समस्त जनपद जन सैलाब से आच्छादित हो चुका था और दूर दूर तक मानव समुद्र हिलोरे ले रहा था। जन सैलाब के साथ ही सितार वृंदों के तारों की सामूहिक झंकार से वातावरण सुरम्य एवं गुंजायमान होने लगा था। कर्णप्रिय संगीत की शीतलता के साथ साथ देशभक्ति की स्वर लहरियां भी वातावरण में रस घोल रही थी। इसी बीच आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों का आगमन होने लगा था, जिनमें मुख्य थे राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री माननीय श्री अरुण चतुर्वेदी, श्री रामचरण बोहरा सांसद जयपुर एवं जयपुर के मेयर श्री निर्मल नाहटा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं शिक्षाविद, जिनका आयोजकों ने स्वागत कर उन्हें यथोचित सम्मान दिया। सुनिश्चित समय पर ही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे
एवं भारत के सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी आगमन हुआ, जिनका आयोजकों द्वारा स्वागत एवं सत्कार किया गया। माननीय अतिथियों के स्वागत सत्कार कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे एवं आरएसएस के सह सेवा प्रमुख श्री गुणवंत सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा आर्य कॉलेज के डायरेक्टर श्री अरविंद अग्रवाल ने माननीय मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के सह संयोजक डायरेक्टर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी श्री शशिकांत सिंघी ने माननीय मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर श्री अमित अग्रवाल ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया एवं आरएसएस के सह सेवा प्रमुख श्री गुणवंत सिंह को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर श्री नरेंद्र कंदोई ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राठौर एवं आरएसएस के सह सेवा प्रमुख श्री गुणवंत सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर श्री अमित अग्रवाल ने भी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री को स्वागत एवं अपार जन समूह से अभिभूत देखकर उन्होंने 500 सितार वादकों द्वारा 1 लाख के जन समूह के बीच ऐसा ही एक और भव्य आयोजन अल्बर्ट हॉल के सामने करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के मुख्य कलाकार श्री विक्रम हाजरा का स्वागत डॉक्टर सुभाष वापना के द्वारा शॉल ओढ़ाकर किया गया तथा सहयोगी कलाकारों का स्वागत डॉक्टर अनुराग अग्रवाल एवं श्री अमित अग्रवाल के द्वारा किया गया। समस्त सितार वादक वृंद का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुरूप श्रीफल द्वारा किया गया। स्वागत समारोह की औपचारिकताओं के बाद सितार वादकों ने राग देश में सामूहिक स्वर लहरियां बिखेरी, जिनके साथ साथ ही मुख्य आमंत्रित गायक श्री विक्रम हाजरा के भक्ति एवं देशभक्ति के गीतों ने वातावरण प्रफुल्लित कर दिया, जिसमें सभी श्रोता मगन होकर नाचने एवं गाने लग गए। ये एक ऐसा मनोरम दृश्य था जिसमें हर कोई डूब जाना चाहता था। दर्शक व विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे एवं गा रहे थे। राष्ट्रभक्ति के गीतों पर झूमते हुए दर्शकों को देखकर आभास हुआ कि हम भारतवासियों के हृदयों में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला तो हमेशा ही धधकती रहती है, बस प्रज्वलित करने का साधन होना चाहिए, जिसे हिंदू स्पिरिचुअल एवं सर्विस फेयर एवं वॉइस ऑफ यूनिटी के आयोजकों ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। आयोजित सभा के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी आरएसएस के सह सेवा प्रमुख श्री गुणवंत सिंह के द्वारा दी गई, जिसके बाद युवाओं को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संबोधित किया और उन्हें आधुनिक कंप्यूटर ज्ञान द्वारा फेसबुक व ट्विटर पर भारतीय प्रहरी बनकर देश की सेवा करने के लिए कहा। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन के साथ साथ उपस्थित जन सैलाब को समस्त विश्व भारत राष्ट्र के प्रति श्रद्धा एवं संस्कारों की रक्षा हेतु गौ, वृक्ष, गंगा, सर्प, माता पिता, शिक्षक, नारी एवं राष्ट्र नायकों के पूजन की शपथ दिलाई। आप लोगों से इसको ध्यान में रखते हुए एक शपथ दिलवाना चाहूंगा। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो मेरे साथ कहेंगे, मैं बोलूंगी, आप उसके पीछे बोलेंगे। मैं वृक्षों को वनों का प्रतीक मानकर उनकी उपासना करती हूँ। मैं नाग देवता को वन्य जीवन का प्रतीक मानकर
प्रतीक मानकर उनमें श्रद्धा रखती हूँ। उनमें श्रद्धा रखता हूँ। मैं गौ माता को मैं गौ माता को समस्त प्राणियों का समस्त प्राणियों का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करती हूँ। प्रतीक मानकर उसकी पूजा करता हूँ। मैं गंगा माता को मैं गंगा माता को प्रकृति का प्रतीक मानकर प्रकृति का प्रतीक मानकर उसमें श्रद्धा रखती हूँ। उसमें श्रद्धा रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की भव्यता एवं सफलता से अभिभूत होकर भविष्य में भी आयोजकों को इस प्रकार के आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया एवं अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देने की इच्छा प्रकट की। अंततः शुरू हुआ सामूहिक वंदे मातरम का गायन, जिसे वहां उपस्थित प्रत्येक जन ने भाव विभोर होकर गाया और इस ऐतिहासिक क्षण के भागी बनकर अपने आप को गौरवशाली अनुभव किया। सामूहिक वंदे मातरम गायन के बाद सभा विसर्जित कर दी गई, जिसमें आगंतुक अतिथि एवं विद्यार्थी बड़े ही शालीन एवं अनुशासित ढंग से विदा हुए। विदा होते हुए जन सैलाब ने स्वच्छता अभियान को न भूलते हुए सभा स्थल पर पड़े हुए कागजों एवं अन्य कचरे को उठाकर यथास्थान कूड़ेदान में डालकर एक जिम्मेदार भारतीय का कर्तव्य भी निभाया, जो कार्यक्रम की सार्थकता को सिद्ध कर रहा था। आयोजन के अंत में हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर के जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष वापना ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आगंतुकों, विद्यार्थियों, मुख्य अतिथियों एवं आयोजकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की सफलता, उद्देश्य एवं सार्थकता को देखकर समस्त आगंतुक, चाहे वे आयोजक हों, कलाकार हों, मेहमान हों, दर्शक हों या विद्यार्थी, सभी ने इस आयोजन की पूरी प्रशंसा की एवं भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम कराए जाने की अनुशंसा करते हुए स्वयं भी पुनः उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया। बहुत अच्छा था प्रोग्राम। बहुत बढ़िया लगा। ऐसे प्रोत्साहित हो कि इस तरह से हमको आगे कार्यक्रम में भाग लेने चाहिए। भगवान इनको और शक्ति दे और इस तरह के आयोजन फिर हों। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने एंड देन दे बिकम एम्बेसडर्स फॉर आवर कंट्री एंड कल्चर अब्रॉड। बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग एक साथ एक चीज गा रहे होते हैं और फिर वंदे मातरम, हमारा देश हमारा गान। तो बस जय भारत, जय हिंदुस्तान। देशभक्ति का जज्बा और डिसिप्लिन देखने लायक था। जब हमने पहली बार इस प्रोग्राम की प्लानिंग करी थी तो हमें बड़ी शंका थी कि हम ये इतना सारा स्टूडेंट कॉलेजों से और हॉस्टलों से कैसे मूव करेंगे। अभी तक हम जो भी कार्य करते थे अपने कॉलेजों में करा करते थे, हॉस्टल से निकाला ग्राउंड में करा करते थे, लेकिन 126 स्कूल और 40 कॉलेजेस का डिसिप्लिन में सबको लाना और फिर उनको वापस ले आना और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना, इस सब का बड़ा कंट्रोल डिसिप्लिन कार्यक्रम करना एक अपने आप में एक बहुत भव्य दृश्य था। डेफिनेटली ऐसा करेंगे। सीएम महोदय ने भी कहा है कि आगे ऐसे होते रहने चाहिए। मेरे ख्याल से भारत माता के लिए हम इस तरह से स्टेज पे, मंच पे खड़े होके और वंदे मातरम का गायन इतने 1 लाख बच्चों के सामने करते हैं तो दिल ऐसा लगता है कि हमारा ये पावर है, यूथ पावर है। इस कंट्री में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है यूथ की है। अगर यूथ को हमने खड़ा कर दिया तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारा भविष्य है और हम इसी पे काम करना चाहिए। बहुत ही, और सबने बड़े उत्साह से भाग लिया। इसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े कॉलेज के स्टूडेंट भी थे। युवाओं के लिए मैं समझता हूँ कि वंदे मातरम की इस प्रकार के कार्यक्रम की जयपुर में एक शुभारंभ हुआ है और आपने मंच से मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सुना ही होगा कि अगले कार्यक्रम की भी चर्चा हो गई है। ये जो कार्यक्रम था ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, परंतु भविष्य में इससे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा और जोश है। इसका उद्देश्य ये था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फेयर की जो मेन कार्यक्रम है उनके बारे में बताना
हमारा मुख्य कार्यक्रम जो 8 अक्टूबर को SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड के ईस्ट लॉन पे होगा, उसकी एक प्री फेयर एक्टिविटी के रूप में ये कार्यक्रम हुआ। हमें खुशी है कि हमने जितना चाहा उससे अच्छा ये कार्यक्रम हुआ और देश की युवा पीढ़ी को जोड़ने का हमारा जो प्रयास था वो जुड़ेंगी और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के डेवलपमेंट के लिए जो हम प्रयास कर रहे थे उसका मुझे पूरा विश्वास है कि इससे फ़ायदा होने वाला है। हम लोगों के सम्मिलित सहयोग से इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ है। किसी एकल प्रयत्न से कोई इतने बड़े कार्यक्रम नहीं हुआ करते। मुझे लगता है कि ये वंदे मातरम शब्द का चमत्कार है। कितना सुंदर और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। इस वंदे मातरम शब्द के कारण से इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। ये मंत्र है और इस मंत्र की संघोषणा करने के लिए इतने सारे लोग आए और इस कारण इतना अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। हम सब लोग तो व्यक्ति हैं, सब मिलकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए इतना अच्छा कार्यक्रम तो होना ही था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजकों, कलाकारों, अतिथियों एवं दर्शकों की कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम की सफलता की कहानी अपने आप कह रही थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।